बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मुहम्मदन लॉ यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ के हवाले से कुछ टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामी कवानीन के इब्तदाई और सानवी माहज़ पर। इस्लामी कानून के ज़राए यानी माहज़ जो हैं, उनसे मुराद वो ज़राए हैं जिनसे कानून अहज़ किया जाता है, या वो मकामात जहाँ से कानून दलाइल के साथ हासिल किया जाता है। सेक्शन 33 मुहम्मदन लॉ में इस्लामी कवानीन के जो महज़ हैं उनको बयान किया गया है। इस दफ़ा के मुताबिक इस्लामिक लॉ के 4 महज़ हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कुरान मजीद, उसके बाद हदीस यानी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, अफ़वाल, अक़वाल जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना हयात में ज़ब्त तहरीर में ना आए मगर रवायतों से महफूज हुए और मुस्तनद अशख़ास से पहुँचे हैं। नंबर 3 पर आ जाता है इजमा, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब और उनके ताबईन की मुतफ़क़्क़े राय। और चौथे नंबर पर आ जाता है क़ियास, यानी मुशाबहत रखने वाले वो नताइज जो मुकदमा ज़िक्र 3 माख़ज़ात का मुकाबला करके जब वो किसी ख़ास मुकदमा में काबिल इतलाक़ ना हो हासिल किए गए हों। इस सेक्शन में 4 बुनियादी महज़ का जिक्र किया गया है और उनके अलावा भी चंद दीगर माख़ज़ात हैं जो सानवी हैसियत रखते हैं, जैसे कि सानवी महज़, इस्तिहसान, इस्तिस्लाह, फतवे और कानून साज़ी यानी लेजिस्लेशन। उसके बाद आ जाते हैं रसूम और रवाज। अब सबसे पहले हम बुनियादी महज़ के ऊपर रोशनी डालेंगे। इस्लामी कानून के जो बुनियादी महज़ हैं उनमें सबसे पहला जो है वो कुरान मजीद है। परवरदिगार आलम खुद कुरान में फरमाते हैं कि ये किताब यकीनन रब्बुल आलमीन की तरफ से नाज़िल की गई है। कुरान मजीद वाहिद वो इल्हामी किताब है जिसका मफ़हूम और अल्फाज दोनों अल्लाह रब्बुल आलमीन के अपने हैं। इसके अलावा बाकी तमाम इल्हामी किताबें अल्लाह की तरफ से हैं, मगर उनकी अल्फाज जो हैं वो पैगम्बरों के अपने हैं। कुरान मजीद वो वाहिद किताब है जिसे बुक ऑफ गॉड और स्पीच ऑफ गॉड कहा जाता है। ये इल्हामी किताब अरबी ज़ुबान में नाज़िल हुई, जिसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में लोगों तक पहुँचाया। इस इल्हामी किताब को ये शर्फ हासिल है कि खुद अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने उतारी ये नसीहत और हम ही इसके निगहबान हैं। कुरान करीम की सूरत नजम में वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला ये फरमाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से कुछ नहीं फरमाते, बल्कि सिर्फ वही बयान करते हैं जो आप पर वही के ज़रिए से नाज़िल होता है। कुरान पाक की आयात इस्लामी माशरे के हालात के तकाज़ों के मुताबिक वक्तन फ़वक्तन नाज़िल हुई, इसीलिए ये हालात असबाब जो है वह नज़ूल बयान किए जाते हैं। कुरान मजीद के नज़ूल की मुद्दत जो है वो तकरीबन 22 साल से कुछ ज़्यादा है और ये तमाम नज़ूल जो है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ मुबारका में ही मुकम्मल हुआ। तदरीज कुरान के हवाले से अगर देखें तो कुरान पाक एकदम एक ही नशिस्त में नाजिल नहीं हुआ। इसके नज़ूल के 2 वाज़ा दौर हैं। पहला दौर मक्की है, जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया था। ये कुल 12 साल 5 माह और 13 दिन का अरसा है। इस अरसे में आम तौर पर इबादात और इकायत का जिक्र मिलता है। इन्हीं के मुतल्लिक़ अहकामात नाज़िल फरमाए गए हैं। इस दौर की आयात मक्की आयात कहलाती हैं। दूसरा दौर मदनी कहलाता है। ये कुल 9 साल 9 माह और 9 दिन पर मुश्तमिल है। इस दौर में मुल्की कवानीन और तकरीर से मुतल्लिक़ अहकामात नाज़िल हुए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका बाकायदा इस्तेमाल फरमाया और फैसले भी फरमाए।
خصوصیات کے حوالے سے دیکھیں تو قرآن پاک پر بحیثیت محض قانون باعث کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کی چند اہم خصوصیات گنوائی جائیں، جن میں سب سے پہلے عدم حرج ہے۔ عدم حرج سے مراد یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ قانون میں ایسا کوئی اصول نہیں اختیار کیا گیا جس پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کو دشواری ہو یا لوگوں کے لیے ناممکن ہو، کیونکہ اسلامی قانون جو ہے لوگوں کو آسانیاں بہم پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ خود قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا ما وسعها، یعنی خدا کسی شخص کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی اس کی وسعت ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے قلت تکلیف۔ قلت تکلیف سے مراد یہ ہے کہ احکام شریعت سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ قرآن پاک میں احکام الہی نہایت واضح ہیں، ہر شخص بآسانی ان کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ پھر قرآن احکامات کی تعداد بھی کم ہے، اس لیے نہایت قلیل مدت میں ان کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن احکامات پر عمل کرنا نہایت آسان ہے۔ تیسری بات آ جاتی ہے تدریج۔ قرآن پاک میں بڑی حکمت سے شریعت جو ہے اس کے قانون نافذ ہیں، کیونکہ نزول قرآن سے پہلے عرب قبائل طرح طرح کی عادات اور رسوم کے مالک تھے۔ ان میں سے کوئی رسوم تو معاشرے کے لیے نہایت نقصان دہ تھی، اس لیے ان کا منسوخ کرنا ضروری تھا، جبکہ بعض رسمیں ایسی تھیں جن کا قائم رہنا ضروری تھا۔ قرآن پاک حکمت سے بھرپور ہے۔ ان رسموں کو جو قانون کا درجہ رکھتی تھیں یکدم منسوخ نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے تدریجی مراحل میں احکامات نازل ہوئے۔ چوتھی بات ہے مجموعہ قوانین۔ دیگر آسمانی کتابوں کے مقابلے میں قرآن پاک کی عظیم خصوصیت یہ ہے کہ بیک وقت یہ کتاب عقائد بھی ہے اور مجموعہ قانون بھی ہے۔ یہ عظیم خصوصیت قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ دوسری کوئی آسمانی کتاب اس خوبی میں قرآن پاک کی شریک نہیں ہو سکتی۔ حقیقتاً قرآن پاک ایک ایسی الہامی کتاب ہے جو صرف اور صرف عقائد کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ اسلامی قوانین کا سرچشمہ ہے۔ اس میں بنیادی اور اہم نوعیت کے تمام ضروری اور لازمی قوانین موجود ہیں۔ قرآن پاک کی یہ بھی عظمت ہے کہ مشہور یورپی مفکر برٹرینڈ رسل یہ کہے بغیر نہ رہ سکا کہ قرآن پاک کی بدولت اسلام لاکھوں سال تک زندہ رہے گا۔ قرآن پاک اہم سرچشمہ ایک قانون ہے جس کا ترجمہ کئی زبانوں میں ہو چکا ہے تاکہ ہر خطہ اور زبان کے لوگ اس کے احکامات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ قرآن پاک اسلامی قوانین کا پہلا اور اہم ترین ماخذ ہے، اور بحیثیت ماخذ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت پیغمبر بھی قرآن پاک سے ہٹ کر کوئی بات کرے تو ناقابل قبول ہے۔ ایسا ہونا ناممکن ہے، کیونکہ خود ارشاد خداوندی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات یا اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں وہ کلام الہی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث خواہ قولی ہو یا فعلی اور یہ ثابت ہو کہ احکامات خداوندی کے برعکس ہے تو قرآن پاک کے احکامات کو فوقیت رہے گی اور ایسی حدیث کو ترک کر دیا جائے گا۔ ویسے بھی قرآن پاک عقائد کا مجموعہ بھی ہے اور قوانین کا مجموعہ بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے ایک عملی اور عمدہ نمونہ پیش کیا ہے۔ قرآن قوانین کی اقسام ہیں۔ قرآن پاک میں جن قوانین کی وضاحت کی گئی ہے انہیں 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے قوانین تحفظ دعوت اسلام یعنی جہاد، اس کے بعد قوانین استقلال خاندان یعنی نکاح و طلاق، نسبت و وراثت وغیرہ، اور تیسرا قوانین باہمی معاملات یعنی بیع وغیرہ۔ چوتھا ہے قوانین تعزیری یعنی حد اور قصاص وغیرہ۔ ان تمام قوانین کا زندگی کے عام معاملات سے براہ راست تعلق ہے۔ ان قوانین پر اس حیثیت میں عمل کیا جاتا ہے کہ یہ احکام الہی ہیں اور ان سے انحراف نہیں ہو سکتا۔
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो कुरानी अहकामात की वजाहत करती है, और कोई भी ऐसा मामला जो काबिल वजाहत हो उसके बारे में अगर कुरान पाक में वाज़ह अहकामात मौजूद ना हो तो उसका अहाता हदीस पाक करती है। हदीस को इस्लामी कवानीन का दूसरा अहम माखज़ तस्लीम किया गया है। फिर इस्लाम एक आलमगीर मज़हब है जिसके अहकामात जो हैं वो तमाम इंसानियत के लिए हैं, दुनिया के हर खित्ते और इलाके के लिए एक जैसे हैं। किसी खित्ते की मुनासबत से इसमें कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है, और कुरान पाक को हर दौर में महफूज रखने की जिम्मेदारी खुद अल्लाह तबारक व तआला ने ली है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी इल्हामी किताबें नाजिल हो चुकी उनमें तहरीफ हो चुकी है। इस लिहाज से ये खसूसियत कुरान पाक को जाती है कि 1400 साल गुजरने के बावजूद भी इसमें ज़रा बराबर तहरीफ नहीं हो सकती। कुरान पाक हमेशा से इस्लामी कानून का सरचश्मा रहा है और हमेशा रहेगा। ऑब्जेक्शंस के हवाले से देखें तो मजहबी मुनाफरत, इस्लाम दुश्मनी और हट दर्मी का सहारा लेते हुए बाज़ ऐसे मुफक्करीन भी मगरिब से ताल्लुक़ रखते हैं और अपनी कम ज़र्फ़ी और कम इल्मी की वजह से कुरान पाक पर एतराज़ात करते हैं। इन नाम नहाद मुफक्करीन में प्रोफेसर शीत का काबिल ज़िक्र है जो इस्लाम दुश्मनी में पेश है। ऐसे चंद इतराज़ात का दर्ज झेल हैं, जैसे कि कुरान हकीम पर पहला एतराज़ ये था कि कुरान करीम में मुकम्मल ज़ाब्ता कानून बनने की अहलियत नहीं है। इस एतराज़ का बड़ा मोतरज़ प्रोफेसर शीत है। इंतहाई कवानीन के अलावा कुरान अहज़ करदा सुलह को इस्लाही शरीयत में बहुत ज़्यादा समोया गया है। दरअसल ये नज़रिया इस गलतफहमी की बुनियाद पर बना कि कुरान पाक इस अंदाज़े का मजमूआ तज़ीर होगा जैसा कि मजमूआ ताज़ीरात हिंद या ताज़ीरात पाकिस्तान है। हकीकत ये है कि कुरान पाक को तो कानून साजी का ढांचा बयान करता है कि उन नमूनों पर अपनी माशरती मामला तय किया करो। कुरान पाक का यह हिस्सा बज़ाते खुद किसी कानून या ज़ाब्ता की तश्कील नहीं है। वही उस वक़्त नाज़िल हुआ करती थी जब कोई माशरती बुराई दूर करनी होती थी या समाजी ज़रूरत पेश आती थी। कुरान पाक कानूनी कदरों यानी जुडिशल वैल्यूज़ की बुनियाद फराहम करता है। मोतरफीन को ये अमर मलहूज़ खातिर रखना चाहिए कि नज़ूल कुरान किसी खला में नहीं बल्कि एक ज़िंदा कौम के ज़िंदा नबी पर नाज़िल हुआ था। इसके ताबीर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करते थे, जो सुन्नत व हदीस की सूरत में हमारे पास मौजूद है। दूसरा एतराज़ ये किया जाता है कुरान पाक की तफसीर यानी उसमें मुख्तलिफ फ़िक़हा में इख्तिलाफ़ राय है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि कुरान पाक मुकम्मल ज़ाब्ते का बनी नहीं है। ये एतराज़ भी प्रोफेसर शीत ने ही किया। दरअसल इसका ताल्लुक भी इस आम गलतफहमी से है कि कुरान पाक की तफसीर में चूँकि फ़र्क है इसलिए टेक्स्ट में भी फ़र्क होगा, इसलिए कुरान पाक की इबादत भी शुबा से बालातर नहीं। हालांकि इसका एतराज़ उसके ही जवाब में शामिल है। एक मौज़ा कानून तहलीक के बाद नफाज तक और नफाज के बाद हर दौर में मुख्तलिफ तबीर और तशरीह का मौजब बनता रहता है। हर मुनसिफ और कानूनदान अपनी समझ के मुताबिक इससे मानी अहज़ करता है और हालात के मुताबिक उससे मुंतबक करता है। कुरान पाक में भी मुख्तलिफ शरई मसाइल मुख्तलिफ फ़िक़हा के यहाँ ज़ेर बहस रहे हैं। इनमें इख्तिलाफ़ हमेशा फ़ुरुआत में है, असल में सब मुत्तफ़िक़ रहे हैं। तीसरा एतराज़ ये किया जाता है कि इस्लामी कानून का माखज़ कुरान पाक बेलचक और जामद कवानीन बयान करता है, जिसकी बिना पर यह कानून हर ज़माने की ज़रूरियात पूरी करने की अहलियत नहीं रखता। हालांकि शरीयत इस्लामी में इत्तिहाद, क़ियास, इस्तिहसान और सालिह मरसला का तरीका इसीलिए इख्तियार किया गया है। दरअसल मुस्तशरिकीन के एतराज़ात जो हैं वो बड़े सतही हैं। हालांकि उन्हें प्रोफेसर शीत का बयान कि कानून कवायद की खासी तादाद खसूसन आइली कवानीन और कानून विरासत, समाजी और मजहबी कवानीन को तो जिक्र करेंगे, इब्तिदा ही से कुरान करीम पर मबनी थे। इस बहस से ये साबित हुआ कि मुस्तशरिकीन के एतराज़ात जो हैं बेवज़न हैं। कुरान पाक इंसानी माशरत और इज्तिमाई ज़िंदगी से मुतल्लिक ऐसे अहकामात रखता है जिनका ताल्लुक इंसानी फलाह बहबूद से है और जो हर दौर के लिए है। ज़माना मतलब है, इसलिए ज़रूरी है कि इसके लिए ऐसे कवानीन मुकर्रर किए जाएं जो जमूद और तातल का बायस ना हो। इससे इंसानी ज़िंदगी की तरक्की ना रुक जाए बल्कि ज़माने के तग़य्युरात के साथ साथ हरकत पजीर रहें, और इसमें क़यामत तक के लिए जुज़ियात और तफसील मौजूद हैं, क्योंकि कुरान पाक ही वाहिद एक ऐसी किताब है जिसको
कोड ऑफ लाइफ कहा गया है और ये क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए सचश्मा हदायत और रहनुमाई है। इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान को सीखते और उसे दूसरों को सिखलाते हैं। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।